अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस स्टडी करने वाले हैं और उसमें बेटे हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है हाउ डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वर्क। एक क्रोमोसोम का डीएनए किस तरह से काम करता है। बेटा इससे पहले अगर हम अपनी थोड़ी सी प्रीवियस इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर लें तो हम जानते हैं कि एक क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बना होता है। आज हम देखेंगे कि एक क्रोमोसोम में जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो किस तरह से वर्क करता है। इससे पहले बेटे हम लोग ये भी जानते हैं कि डीएनए जो है ये इंस्ट्रक्शन देता है और हमारे कैरेक्टर्स को बिल्ड करता है, मींस के हमारे ट्रेड्स को बिल्ड कर रहा होता है। एक डीएनए जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को कोड करता है, इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर देता है। जो उसके पास न्यूक्लियोटाइड्स का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस को कन्वर्ट कर देता है आरएनए की फॉर्म में। इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है आरएनए की फॉर्म में, उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर देता है और वो आरएनए मूव करता है और चला जाता है राइबोसोम के पास प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। प्रोटीन आरएनए के अकॉर्डिंगली जनरेट होती है। अब पहले स्टेप में डीएनए से आरएनए बनता है। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को नाम दिया जाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और बेटे सेकंड स्टेप में आरएनए से प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस कहलाती है ट्रांसलेशन। इन सिंपल वी कैन डिफाइन ट्रांसलेशन एज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द आरएनए इज नोन एज ट्रांसलेशन। एक्चुअल में डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्राइब कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है आरएनए की फॉर्म में, और जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है ये ट्रांसलेट हो रही है। अगर हम देखें आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। वो एक अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में कन्वर्ट हो रहा है। न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस का अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में कन्वर्ट होना ट्रांसलेशन कहलाता है। अब बेटे ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन दोनों फिनोमिना जिसमें एक डीएनए वर्क करता है कहलाता है होल प्रोसेस सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होती है, क्या कहलाता है जी? सेंट्रल डोग्मा। ओके, हम जानते हैं कि डीएनए के पास जीन्स होती है। ये जीन्स जो है उन्हीं के अकॉर्डिंगली जो आरएनए बनता है उसमें आरएनए की एक स्पेसिफिक टाइप बिल्ड होती है, बनती है, जिसका नाम है मैसेंजर आरएनए। यानी कि डीएनए से जो आरएनए बनता है इसमें आरएनए की एक टाइप मैसेंजर आरएनए बनती है जो एक्चुअल में मैसेज कैरी कर रही होती है। अब कह सकते हैं कि वो मैसेज डीएनए से कैरी हो रहा होता है या फिर ये मैसेज जीन से कैरी हो रहा होता है, क्योंकि बेटा जीन जो है ये भी डीएनए में ही प्रेजेंट होती है। स्पेसिफिक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का जिसको हम जीन का नाम देते हैं। तो फिर जब इसमें ट्रांसक्रिप्शन होनी है, ट्रांसक्राइब होना है इंफॉर्मेशन दे, तो हम इसे डीएनए से कोड कर सकते हैं या फिर हम इसे जीन से कोड कर सकते हैं। अब ये मैसेंजर आरएनए जाता है राइबोसोम के पास जो कि अमाइनो एसिड को कंबाइन करके एक स्पेसिफिक प्रोटीन बिल्ड कर देती है। और एक्चुअल में ये जो प्रोटीन बिल्ड होती है ये प्रोटीन ही हमारी बॉडी में हमारे ट्रेड्स को बिल्ड करती है, ट्रेड्स बनाती है, हमारे कैरेक्टर्स को बनाती है, जनरेट करती है प्रोटीन। अब अगर हम बात करें वन ट्रेड वन प्रोटीन, एक जीन एक ही ट्रेड बना सकती है, एक जीन एक से ज्यादा ट्रेड नहीं बनाती, क्योंकि बेटा एक जीन के पास जो इंफॉर्मेशन है वो एक खास किस्म की ही प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकती है। तो जब एक जीन मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन नहीं बना सकती तो फिर एक जीन मुख्तलिफ किस्म के कैरेक्टर भी नहीं बना सकती।
So you may say one gene, one trait and gene are also located on chromosome. हम ये स्टेटमेंट भी बिल्ड कर सकते हैं, हम ये स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। हम कहते हैं कि जीन जो है वो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है। अगर हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखें, लेट्स सपोज ये एक क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के ऊपर डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट होती हैं, लाइक 1 2 3 4 5 और 6। हर पोजीशन पे एक खास किस्म की जीन प्रेजेंट है जो अपना खास फंक्शन परफॉर्म कर रही है। अब जीन जो है वो एक क्रोमोसोम की लेंथ वाइज डिफरेंट पोजीशंस पे है, तो उसकी पोजीशन को नाम दिया जाता है लोकस। एक जीन की जो पोजीशन है वो उसकी क्या कहलाती है? लोकस कहलाती है। लाइक अगर हम बात करें कि ये हमारी बॉडी में पाया जाने वाला क्रोमोसोम नंबर 1 है, फर्स्ट क्रोमोसोम है। अब फर्स्ट क्रोमोसोम में कितनी लोकस हो सकती हैं? 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, बहुत सी लोकस हो सकती हैं। हर लोकस पे, हर पोजीशन पे एक खास कैरेक्टर के लिए एक खास जीन प्रेजेंट है। सो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम पे जीन की पोजीशन क्या कहलाती है? लोकस कहलाती है। पोजीशन मीन लोकेशन, उसकी जगह रहने की। ओके जी, तो सारी बात आगे खत्म हो जाती है बेटे किस चीज पे? जीन पे आगे खत्म हो जाती है, क्योंकि जीन डीएनए बनाती है, जीन क्रोमोसोम बनाती है, जीन ट्रेट बिल्ड करती है और जीन ही इनहेरिटेंस का एक यूनिट भी है। फिर हम ये भी जानते हैं कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर होती है वो भी किस फॉर्म में होती है? जीन की फॉर्म में ही ट्रांसफर होती है। सो जीन आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर। जीन हमेशा एक ऑर्गेनिज्म में, एक इंडिविजुअल में पेयर की फॉर्म में होती है, यानी कि एक सिंगल जीन एक कैरेक्टर के लिए नहीं होती, बल्कि एक जीन का पेयर होता है जो मिलके एक कैरेक्टर को बिल्ड करता है। ये जीन का पेयर क्यों होता है? क्योंकि बेटा हम जानते हैं कि हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्रोमोसोम का पेयर होता है। क्रोमोसोम जो है वो पेयर की फॉर्म में होते हैं। लाइक अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमन में हम जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है और वो 46 क्रोमोसोम जो है वो 23 पेयर बनाते हैं, ऐसा ही है। तो जब वो 23 पेयर बनाते हैं तो हर एक पेयर में एक कैरेक्टर के लिए एक जीन प्रेजेंट होती है। लाइक मैंने ये एक डायग्राम बनाई है, ये क्रोमोसोम का पेयर है। इस पेयर में एक ये जीन है, दूसरा ये जीन है। अब ये दोनों जीन मिलकर एक जीन पेयर बनाती हैं जो एक ट्रेट को बिल्ड करती है। अब ट्रेट क्या है? कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। लाइक आई कलर की बात कर लें, दैट इज अ ट्रेट। हेयर कलर इज अ ट्रेट। उसके बाद स्किन कलर, इंटेलिजेंस, हाइट एटसेट्रा, ये सब ट्रेट है। और हर ट्रेट के लिए एक जीन का पेयर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो चूंकि जीन का पेयर प्रेजेंट होता है, सो एक जीन जो है वो क्या कहलाती है? अलील कहलाती है। एक पेयर में एक जीन क्या कहलाती है? अलील कहलाती है। अलील को कैसे डिफाइन करेंगे? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इन अ जीन पेयर। एक जीन पेयर है जिसको हम जीन को हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जीन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये अल्फाबेट एक कैपिटल लेटर भी हो सकता है। लाइक अगर हम बात करें कैपिटल ए, ये एक कैपिटल लेटर भी हो सकता है और ये एक स्मॉल लेटर भी हो सकता है। जीन को हमेशा अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है और जीन का एक पेयर प्रेजेंट होता है। हर जीन में, पेयर में जो एक जीन है वो एक अलील कहलाती है। देखिए ये एक जीन पेयर है जिसमें दो जीन्स हैं, एक ये जीन है, एक ये जीन है। अब इसमें ये एक अलील है और ये एक दूसरा अलील है। सो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज नोन एज अ अलील। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटे जीनोटाइप एंड इट्स टाइप। जीनोटाइप क्या होती है और उसकी इकसाम कितनी है, उसकी टाइप्स कितनी है? तो सबसे पहले हम जीनोटाइप की डेफिनेशन देखते हैं कि जीनोटाइप की डेफिनेशन क्या होगी। अ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, एक जीन्स का स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन इन इंडिविजुअल इज नोन एज अ जीनोटाइप। एक इंडिविजुअल में एक जीन के पेयर का जो कॉम्बिनेशन होता है, जीन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है? जीनोटाइप कहलाता है। एग्जांपल है हमारे पास कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए। हमने पहले प्रीवियसली देखा था कि एक जीन को हमेशा अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है।
उसमें दोनों अल्फाबेट सेम भी हो सकते हैं, दोनों अल्फाबेट जो हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इसके सेम और डिफरेंट होने के बिहाफ पे हम इसे डिफरेंट टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ट्रेट जो है वो डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कैसे? हम बात करते हैं हाइट की, हाइट इज अ ट्रेट। अब हाइट जो है वो तो डिफरेंट फॉर्म में होगी, लाइक एक ऑर्गेनिज्म जो है वो टॉल भी होगा, उसकी हाइट ज्यादा भी हो सकती है और हाइट कम भी हो सकती है, तो उसी के अकॉर्डिंगली जो जीन्स हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगोस, बोथ आर द टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। होमो, the word is homo and homo mean same। एक ऐसी जीनोटाइप जिसमें दोनों अलील्स सेम होंगी क्या कहलाएगी? होमोजाइगस जीनोटाइप कहलाएगी। इफ बोथ अलील्स इन अ जीन पेयर आर सेम, अगर दोनों अलील एक जीन पेयर में सेम है तो वो होमोजाइगस है। लाइक हम देखिए यहाँ पे हमें डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे। If both the alleles are capital A capital A, दोनों alleles कैपिटल लेटर है, दोनों सेम है, तो ये क्या बनाएगी? एक होमोजाइगस जीनोटाइप बनाएगी, कहलाएगी। इसी तरह अगर दोनों स्मॉल लेटर है, लाइक स्मॉल a, तो ये भी एक होमोजाइगस जीनोटाइप है। इसी तरह बेटे अगर दोनों alleles डिफरेंट होती हैं तो ये जीनोटाइप कौन सी बनेगी? हेटेरोजाइगस। The word is hetero and hetero means different. If both alleles in a gene pair are different, अगर एक जीन पेयर में दोनों alleles एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, मुख्तलिफ होंगी, तो जीनोटाइप कौन सी होगी? हेटेरोजाइगस जीनोटाइप होगी। फॉर एग्जांपल, the one allele in a gene pair is capital and the other one is small, so it's a heterozygous genotype. Next come to words that term dominant and recessive। अगर हम बेटे इस हेटेरोजाइगस कंडीशन में आते हैं तो हमें तो डिफरेंट तरह की अलील्स मिलती हैं। एक कैपिटल अलील है या जीन है और एक स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसी के बिहाफ पे जो हम उसे डिफरेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको हम डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देते हैं एज डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अब डोमिनेंट अलील कौन सी है या जीन कौन सी है और रिसेसिव अलील कौन सी है? अगर एक जीन जो कैपिटल है ये डोमिनेंट है और जो जीन स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट हो रही है ये रिसेसिव है। इन अ हेटेरोजाइगस कंडीशन वन जीन मास्क अदर जीन। अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक जीन दूसरे जीन को सप्रेस कर दे, उसको छुपा दे, उसके इफेक्ट को शो ना होने दे, मास्क कर दे, हाइड कर दे, तो ऐसी जीन क्या कहलाती है? डोमिनेंट जीन कहलाती है। एंड द सेकंड वन इज रिसेसिव। इफ अ जीन व्हिच कैन नॉट शो इटसेल्फ, अगर एक ऐसी जीन जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, जिसका इफेक्ट शो नहीं हो, वो क्या कहलाती है? हेटेरोजाइगस कंडीशन कहलाती है, सॉरी रिसेसिव जीन कहलाती है। रिसेसिव खुद को शो नहीं कर पा रही। अब इसमें रिप्रेजेंट भी हम कर सकते हैं। अगर एक जीन डोमिनेंट है तो उसको हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। जहां पे भी आपको कैपिटल लेटर मिलेगा वो अलील हमेशा डोमिनेंट होगी। और इसी तरह बेटे अगर आपको एक अलील स्मॉल लेटर में मिल रही है तो वो अलील हमेशा कौन सी होगी? रिसेसिव अलील होगी, जो खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगी। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए डोमिनेंट और रिसेसिव का। जीनोटाइप के बाद बेटा नेक्स्ट आ जाती है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होती है? एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन। एक जीन का एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? फिनोटाइप। एक जीन का खुद को एक्सप्रेस करना। इससे पहले हमने पढ़ा था कि डीएनए किस तरह से वर्क करता है। हमने ये देखा कि जो एक डीएनए है या फिर हम जानते हैं कि एक जीन है, इस डीएनए या इस जीन के अकॉर्डिंगली एक प्रोटीन बन जाती है और ये जो प्रोटीन बनती है ये हमारे ट्रेट को बिल्ड करती है, ऐसा ही है।
तो जब एक ट्रेट बिल्ड हो जाता है, ये एक्चुअल में उस डीएनए में मौजूद जीन का एक्सप्रेशन है। क्या कहलाता है? फिनोटाइप कहलाता है। लाइक हमारे पास एक जीन है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज कैपिटल एच कैपिटल एच। ये एक जीन है जो एक्सप्रेस करके हमारी हाइट बना रही है, हाइट के लिए प्रोटीन बिल्ड कर रही है। तो ये क्या कहलाएगा? उसका एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? फिनोटाइप कहलाता है। मींस तो जीनोटाइप जो है वो कैपिटल एच है और इसकी फिनोटाइप हाइट है। इसी तरह अगर हमारे पास एक जीन है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज कैपिटल ए एंड विच जनरेट आर कलर, सो कलर इज अ phenotype and the combination of gene is known as a genotype and phenotype. So what happen if the genotype is heterozygous, which contain one dominant allele and the other one is recessive allele? So in case of dominant allele or a dominant gene make proper body pigment means protein for the trait. जो डोमिनेंट जीन है ये हमेशा एक प्रॉपर प्रोटीन बनाती है कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए। एक्चुअल में जब हम डीएनए की या जीन की बात करते हैं है तो ये एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। अगर हम एक सीक्वेंस बना लेते हैं, लाइक हम कहते हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसको हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है एज ए बी सी और डी। दिस सीक्वेंस make a gene which is represented by capital letter mean A, या फिर हम इसे कैपिटल लेटर H से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी डिफरेंट कैरेक्टर के लिए डिफरेंट किस्म की रिप्रेजेंटेशन है। अगर इसी सीक्वेंस को हम चेंज कर देते हैं, मैं कह देता हूं कि एक सीक्वेंस बन जाएगा A C D एंड B। अब है तो ये भी एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। अब ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है जो कि प्रॉपर बॉडी पिगमेंट यानी कि बॉडी प्रोटीन बनाएगा जो कि प्रॉपरली ट्रेट को बिल्ड करेंगे। ये एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है, ये प्रॉपर प्रोटीन नहीं बनवाएगा जिससे हमारा प्रॉपरली कैरेक्टर भी बिल्ड नहीं होगा। तो इस कंडीशन को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर हम इसी केस में हाइट की बात करें, लाइक एक डोमिनेंट जीन है जो कि हाइट के लिए प्रॉपर पिगमेंट बना रही है जिससे हाइट बनेगी, प्रॉपर हाइट होगी। और इसी तरह अगर एक रिसेसिव जीन है जिससे बॉडी पिगमेंट प्रॉपर नहीं बन रहा तो हाइट भी प्रॉपरली नहीं होगी, यानी कि पर्सन जो है वो शॉर्ट हाइट ही रह जाएगा। सो इसके बाद आ जाते हैं हाउ एन ऑफस्प्रिंग गेट जीन। एक ऑफस्प्रिंग को जीन्स कहां से और कैसे मिलती है? हम जानते हैं कि जीन हमेशा पेरेंट से ट्रांसफर होती है ऑफस्प्रिंग में। ये एक इनहेरिटेबल मटेरियल है, इनहेरिटेंस है, जेनेटिक्स है जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रही है। वालिदैन से हम कह सकते हैं कि बच्चों में मुंतकिल होने वाली चीज एक जीन है। तो ये कब ट्रांसफर होती है? ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट्स बनते हैं। तो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में और प्रीवियस टॉपिक्स में ये चीज पढ़ी हुई है कि जब गैमीट्स बनते हैं तो गैमीट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। गैमीट फॉर्मेशन, an organism get one gene from male and one from female। जीन पेयर की फॉर्म में होती है जिसमें एक जीन जो है वो उसे मेल से मिलती है और एक न्यूली मेड ऑफस्प्रिंग को दूसरा जीन जो है वो फीमेल से ट्रांसफर हो रहा होता है। एंड फॉर्म होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। जीन मिलके क्या बनाती है? क्रोमोसोम बनाती है। इसी तरह जब वो क्रोमोसोम बन जाता है तो दूसरा क्रोमोसोम भी उसके साथ अटैच हो जाता है। यहां पे हम बात कर लेते हैं बेटे, हम कहते हैं कि ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है। अब इस एक क्रोमोसोम में डिफरेंट टाइप की जीन्स प्रेजेंट है। लाइक ये जीन्स जो है ये एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। इन जीन्स को हम अल्फाबेट से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। हम कहते हैं कि ये ए है, बी सी डी ई एफ जी एंड एच। ये एक जीन्स का सीक्वेंस है जो एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। ये एक क्रोमोसोम मेल से ट्रांसफर होगा,
इसी तरह बेटे एक दूसरा क्रोमोसोम है, लाइक अगर हम बात करें कि ये एक दूसरा क्रोमोसोम है और एज इट इज इसमें भी जीन्स का कॉम्बिनेशन होगा। अब ये जो सीक्वेंस है ये सेम होगा, लाइक एज इट इज ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच, ये जीन्स हैं जो फीमेल में है। अब ये एक मेल क्रोमोसोम एक फीमेल क्रोमोसोम, ये दोनों जॉइंट हो जाएंगे। जॉइंट होने पे ये क्या बना देंगे, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। मेल क्रोमोसोम और फीमेल क्रोमोसोम दोनों जॉइंट होंगे। एक्चुअल में कंबाइन क्या चीज हो रही है, एक जीन कंबाइन हो रही है। जब ये एक पेयर बना देगा तो इसमें देखिए दो जीन्स हैं, एज ए एंड ए, वन transferred from female and the other one transferred from female. In case of humans, we know that human has 46 number of total chromosomes. 46 क्रोमोसोम ह्यूमंस में पाए जाते हैं। अगर हम इसमें पेयर्स की बात करते हैं तो 23 टोटल पेयर्स बन जाते हैं। अब ये जो 23 पेयर्स हैं एक्चुअल में ये होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर हैं। ऐसे पेयर को होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है जिसमें जीन सीक्वेंस सेम होता है, और ऐसे पेयर को होमोलोगस क्रोमोसोम नाम दिया जाता है जो सेम सेंट्रोमेयर पे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अगर सीक्वेंस डिफरेंट होगा तो ये कभी भी एक दूसरे से बाइंड ही नहीं होंगे, और अगर ये बाइंड नहीं होंगे तो ये कभी भी होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं कहलाएंगे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।